मन भटकता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? बोले हमें मन क्यों भटकता है इस पे विचार करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं मन क्यों भटकता है। आप बहुत ज्यादा देखते हैं तो मन वहां जाता है जहां जो आप देखते हैं, और जो आप देखते हैं वो प्राप्त करने की इच्छाएं होने लगती हैं, तो फिर मन भटकने लगता है। दूसरी बात, आप बहुत ज्यादा सुनते हैं इसके बारे में उसके बारे में, ये बात वो बात, तो फिर वो बात आप अकेले हैं तो गूंजती रहती। आज फलाने ने ये कहा, आज फलाने ने ये कहा, आज ऐसा कहा, ऐसा हो जाता तो ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। ये मन भटकने लगा। आपका मन जरूरत से ज्यादा भटकने लगता है, अधिक भटकता है आपका मन। अब मन को शांत कैसे करें? बोले मन को शांत करने के हम उपाय बता रहे हैं। मन को शांत करने के कुछ उपाय हैं। पहला उपाय, अधिक से अधिक भगवान की कथाएं सुनिए। मैया जी आप बताइए, अभी आपको यहाँ बैठे लगभग 1.5 घंटा हो गया। वैसे तो 1.5 घंटे हो गए, फिर भी हम 1 घंटा मान लें। आपको यहाँ बैठे लगभग 1 घंटे हो गए। अब आप बताओ, इस 1 घंटा में क्या आप में से किसी का भी मन भटका? आप अपनी बात करिए और प्रत्यक्ष बात करिए, सबूत के साथ बात करिए, प्रमाण के साथ बात करिए। आप यहाँ 1 घंटे से बैठे हैं, इस 1 घंटे में आप में से किसी का मन भटका? हाँ या ना? नहीं भटका? तो देखिए, ये बात, इस बात का सबूत है कि भगवान की कथा यदि हम नित्य सुनना शुरू करें तो मन का भटकाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मन का भटकना मिटेगा तो भगवान की कथा से मिटेगा। ये पहली बात। अब प्रश्न दूसरा, अब कथाएं रोज रोज तो होंगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? बोले जब कथाएं हों तो कथाएं सुने, और जब कथाएं ना हों तो कीर्तन करें। बैठ जाएं घर में, मंदिर में, कहीं भी, और कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, कीर्तन करिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बात है कथा सुनिए, और दूसरी बात कीर्तन करिए। काम करते रहना और नाम जपते रहना। अब जैसे हमारी माताएं सुबह सुबह बच्चों को टिफिन बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, जैसे आप उठो, आंख खुलते ही कीर्तन करने लग जाओ। श्रीमन नारायण नारायण। नहा रहे हैं तो नहाते जाओ, श्रीमन नारायण नारायण ना। इसके बाद कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहनिए, कीर्तन। अब बच्चों को, आपने माताएं बच्चों को उठाती, बेटा उठो स्कूल चलना, उठो उठो। बच्चे उठ गए। माँ बच्चे के लिए टिफिन बना रही है, आज पूड़ी और सब्जी बना रही है, तो बढ़िया से आटा गूंथती जाओ और श्रीमन नारायण नारायण नारा, पूड़ी बेलती जाओ, श्रीमन नारायण नारायण। अब पूड़ी सेकती जाओ, आलू काटती जाओ, आलू का बढ़िया सब्जी बनाती जाओ, जो बना रही हो, लौकी आलू की, जो भी, गोभी आलू की सब्जी बनाती जाओ, श्रीमन नारायण। ये सब्जी बन रही, सब्जी भी बन जाएगी और कीर्तन भी हो जाएगा, रोटी पूड़ी भी बन जाएगी। और तब तक पति ने आवाज लगाई, जरा चाय लाओ। अब चाय बना रही है पत्नी, बढ़िया चाय चढ़ा दी आपने, पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, श्रीमन नारायण नारायण। चाय पक रही है, आप मन में कीर्तन चल रहा। हाँ, कीर्तन। तब तक ससुर जी ने आवाज लगाई, बहू चश्मा नहीं मिल रहा बेटा। अब बहू दौड़ी दौड़ी गई, वो चश्मा ढूंढ रही है, तो चश्मा ढूंढो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाई आपका शरीर व्यस्त होता है, मुंह कहीं व्यस्त नहीं होता। हाँ या ना? बच्चों को टिफिन बनाने में शरीर व्यस्त होता है क्या? मुंह व्यस्त होता है? चाय बनाने में मुंह व्यस्त होता है क्या? तो मुंह का सदुपयोग करिए, कीर्तन करिए, काम करते रहिए। और यही है कलयुग में भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और ये पुरुषगण, आप भी दुकान पर बैठो,
कोई ग्राहक आए तो आइए राम जी, आइए श्याम जी, अपनी शब्द शैली बदल लीजिए। हर ग्राहक को, ग्राहक तो वैसे भी भगवान होता है, तो ग्राहक को आइए राम जी, आइए श्याम जी, आइए कन्हैया जी, क्या चाहिए, आइए राधा रानी, आइए, सारा काम करो, पर हर पल कोई नहीं है तो कीर्तन श्रीमन नारायण नारायण ना। किसान लोग खेती कर रहे हैं, कुदाड़ी फावड़ा चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, बुवाई कटाई जुताई जो कर रहे हो सब करो, पर काम करते समय, ट्रैक्टर चलाते समय आपका मुंह व्यस्त होता है क्या? कटाई और जुताई करते समय मुंह व्यस्त होता है क्या? अरे भाई मुंह से नारायण नारायण कहते जाओ। भगवान ये नहीं कहते कि तुम बैठ के आधा घंटा मेरा जाप करो ना, भगवान ये नहीं कहते तुम माला लेके जाप करो, भगवान ये कहते हैं कि तुम काम बराबर करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, पर काम को करते समय मुझे भूल मत जाना। प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार बोले सभी लोग, हे नाथ हम आपको कभी भूले नहीं, हे कृष्ण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर हाल में भगवान का चिंतन करते रहिए, उन्हें भूलिए मत। बस आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। यही तो भजन है, अलग से कुछ करना नहीं है आपको। तो मन को वश में करने के हमने कितने उपाय बताए, बताइए आप। मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, कितने उपाय बताए हमने, बताओ। मन को वश में करने के कितने उपाय बताए, कौन कौन से? मैया आप बताओ कौन कौन से उपाय बताए। मैया आप बताओ, आप आगे बैठियो, सबसे आगे आप बताइए कौन कौन से उपाय बताए। हाँ आप ही बताइए। पहला उपाय क्या था? नहीं सुना आप? नहीं सुना? नहीं सुना आप? कौन सा बताइए। मैया आप बताइए, आप चश्मा लगाए बैठी हैं, दूसरा उपाय बताइए। बताइए क्या बताया हमने, दूसरा क्या उपाय बताया मन को वश में करने का? हाँ लो, तुरंत का तुरंत याद नहीं है, घर जाके पता नहीं क्या याद रहेगा। इसलिए कहते हैं बात को जरा ध्यान से सुनिए, मन को पूर्ण रूप से लगाइए, है ना। मन को वश में करना हो तो पहला काम है भगवान की कथाएं ज्यादा सुनो, दूसरा काम है कीर्तन ज्यादा करो, काम करते रहो और नाम जपते रहो। ये दो चीज यदि आपके अंदर आ गई तो मन धीरे धीरे, कितना भी बिगड़ा हुआ मन क्यों ना हो, वो धीरे धीरे केंद्रित हो जाएगा। और याद रखना मेरी माँ, जिस दिन मन बिल्कुल शांत हो गया उस दिन, उसके दूसरे दिन नहीं, उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी।